वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं कहानी पाठ के अंतर्गत कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमन प्रसाद जी द्वारा रचित है, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। पृष्ठभूमि है इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथात्मक कहानी है। प्रतिपाद्य है केंद्रीय अपात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम से फरेब, छल और विश्वास होता है। लेखक का उद्देश्य है प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो प्रमुख पात्रों में है किरण, कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्राकृतिक से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। यह किसके बारे में की गई है? नायिका अर्थात किरण के बारे में कही गई है। नरेंद्र किरण का पति है, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है। किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गवा देता है। योगेश्वर है नरेंद्र के गुरु। गौण पात्रों की बात करें तो जूही है नरेंद्र के घर की नौकरानी, किन्नरी है खलनायिका, मोहन है नरेंद्र का पहचान वाला। विशेष की बात करें तो अत्यंत अलंकारिक वह क्लिष्ट भाषा है। इसमें दो स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। स्थान वगैरह का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में दे देते हैं कि यह स्थान किस कहानी में आया है, या फिर स्थानों को क्रम से सजाइए। ये सब आगे है। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। गलत संगति का असर है। प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य वर्णन है। आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध है। प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो है कि उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की मंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमयी जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। दूसरी पंक्ति है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी? मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक और बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्टा ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलक से उतरकर दो घड़ी बंसी की टेढ़ दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भले भटके हो भी, तब भी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन्य माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जाल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है?
कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती है। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती है। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर भी पट्टी खुल गई। लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो यह थी मित्रों कानों में कंगना के बारे में शॉर्ट नोट्स। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो नेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।